फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, एक लाइन को हम किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, एक लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, जैसे ये पॉइंट्स है a b, ये c पॉइंट है x और y, ये है x1 y1, ये है x2 y2। अब ये किस रेशियो में है, दैट इज m1 रेशियो m2, ये हम जो है वो सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कि इस लाइन को किस रेशियो में हमने डिवाइड किया, ये 3 पॉइंट्स ने किस रेशियो में डिवाइड किया है, वो हम सेक्शन फॉर्मूला से लगाएंगे। अब होता क्या है सेक्शन फॉर्मूला, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, m1 मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। y का क्या है, m1 मल्टीप्लाई बाई y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इससे हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे x और y। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में रेशियोज नहीं गिवन होती, रेशियो निकालनी पड़ती है, कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 7 से करवा रही हूँ, 7 थोड़ा डिफिकल्ट है, तो 6 भी करवाई दे तो पता चल जाएगा कैसे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस। हमारे को रेशियो क्या गिवन है, हमें पॉइंट्स गिवन है 4 and -3, ये गिवन है 8 and 5, ये हमें सी पॉइंट निकालना है जो x and y है, रेशियो है 3:1। कुछ नहीं है, सिंपली फॉर्मूला लगा दो, x इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, m1 क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई x2 क्या है 8 प्लस m2 क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई x1 क्या है 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, 24 प्लस 4 अपॉन 4, 28 डिवाइड बाई 4। ये मेरी क्या होगी x की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली हम y की वैल्यू भी निकाल देंगे। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। अब एग्जाम्पल 7 देखना, जिसमें रेशियोज नहीं गिवन, हमें रेशियो निकालने हैं। ऐसी y की वैल्यू निकाल देना जैसे मैंने x की निकाली। क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 4 and -4 and 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट a and b। a और b पॉइंट्स क्या है, -6 and 10, b क्या है 3 and -8, c पॉइंट क्या है -4 and 6। हमें m1 और m2 निकालना है, ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम पहले x लेते हैं। x क्या है -4 इक्वल टू m1 मुझे पता नहीं है, मल्टीप्लाई बाई x2 क्या है 3 प्लस m2 मुझे पता नहीं है, x1 क्या है -6 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसको उस तरफ ले जाओ, क्या बन जाएगा, -4m1 -4m2 इक्वल टू 3m1 -6m2। अब m2 वाली टर्म्स एक तरफ और m1 वाली टर्म्स एक तरफ, -4m1 -3m1 इक्वल टू -6m2 प्लस 4m2। माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 7m1 और ये क्या हो जाएगा -2m2। ठीक है, क्या आया हमारा, m1 इक्वल टू -2m2। अब रेशियोज निकालनी है, m1 को यहीं पे रख दो, 7 को उस तरफ ले जाओ, -2/7m2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 7 वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, m2 को यहाँ पे ले आओ, m1 अपॉन m2 इक्वल टू क्या आ गया -2/7। ओह सॉरी, ये तो माइनस था, माइनस से माइनस कट जाएगा, +2/7। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आने चाहिए, उसको अप्लाई करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन क्या होता है, एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, A B C D, ये तीनों इक्वल है, दैट मीन 1 1 1 रेशियो। हमें A के पॉइंट पता है 2 और -2, B के पॉइंट पता है -7 and 4। ठीक है, D को ले लो x और y,
सी को ले लो x1 और y1, ले लिया। अब क्या है, मैं क्या पहले निकालूंगी ए बी इज टू बी डी, ए बी इज टू बी डी रेशियो लूंगी, जिसमें क्या होगा ए बी की रेशियो 1 है, बी डी की रेशियो क्या है 1 + 1 2। ये पहला हम निकालेंगे। सेकंड में क्या निकालूंगी ए सी इंटू सी डी, ए सी रेशियो सी डी, ए सी क्या है 1 + 1 2 इज टू सी डी क्या है 1। दो रेशियो पता चल गई। अब दोनों से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। पहला 1:2 दैट इज ए बी रेशियो बी डी, सेकेंड ए सी रेशियो सी डी। एक थी 1:2, एक थी 2:1 रेशियो 1, ठीक है, m1 रेशियो m2। अब फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 2 और -2 -7 और 4 ए और बी, ठीक है। x और y निकाल रही हूँ मैं। m1 1 मल्टीप्लाई बाय x2 क्या है -7 प्लस m2 क्या है 2, x1 क्या है 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 -1 + 3/3 2/3 नहीं 7x, सॉरी 7 3 गया, सॉरी 4/3 नहीं, एक मिनट रुक जा, द्वारा निकालते हैं, कोई मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन में। क्या है ए की वाली क्या थी 2 और -2, बी क्या है -7 और 4, रेशियो है 1:2। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी 1 मल्टीप्लाई बाय -7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, -7 + 4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू -3/3 दैट इज -1। निकल गया -1। ऐसे y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू क्या निकली 1 मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय 3, 4 -4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या पॉइंट आ गया 1 और 0, -1 और 0। ये हमने निकाला रेशियो 1:2 से। अब सेकेंड हम रेशियो किससे निकालेंगे 2:1 से, वो निकाल ही लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, वेरी इंपॉर्टेंट। 9th और 10th एग्जाम्पल में से एक क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चंस बता रही हूँ सेकेंड एक्सरसाइज से कौन से इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन आएगा ही आएगा 101% पेपर में। 9th 10th मतलब 6 से 10 तक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और 8 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आता है पेपर में, ठीक है। 9th एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस। हमें ऑलरेडी गिवन है y एक्सिस। जब y एक्सिस होता है तो y एक्सिस में x क्या हो जाएगा 0। हमें रेशियो निकालनी है। हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं +5 -6 -1 और -4, ठीक है। और हमें बीच के पॉइंट्स क्या गिवन है, ये लाइन है, ये 5 और -6 है, -1 और -4 है, ये है 0 और 1। रेशियो बतानी है हमें और y की वैल्यू निकालनी है और रेशियोज निकालने हैं। अब x 0 है, फॉर्मूला लगा देते हैं। 0 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है m1 पता नहीं है मल्टीप्लाई बाय x2 -1 प्लस m2 क्या है पता नहीं है मल्टीप्लाई बाय x2 क्या है +5 डिवाइडेड बाय m1 + m2। m1 + m2 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो 0 इक्वल टू -m1 + 5m2, ठीक है। अब -m1 को उस तरफ ले जाओ, 0 + m1 इक्वल टू 5m2, ये आ गया। अब इससे रेशियो निकालते हैं। 0 + m1 इक्वल टू m1 5m2, m1
M2 को नीचे ले आओ, ये क्या बचा 5:1, तो रेशियो क्या आ गई मेरी 5:1। मेरे को रेशियोज पता है, y की वैल्यू निकाल दोगे नॉर्मल फॉर्मूला लगा के, कोऑर्डिनेट्स पता है। नेक्स्ट 10th एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10th, इफ द पॉइंट्स A, B, C, D आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। 4 वर्टिसेस गिवन है, हमें P की वैल्यू निकालनी है। पैरेललोग्राम गिवन है, A 6 and 1, B 8 and 2, C 9 and 4, D P and 3। ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स 1:1 रेशियो होगी हमारे। तो हम डायगोनल्स निकालेंगे, A B C D, AC की वैल्यू निकालेंगे एंड BD की वैल्यू निकालेंगे। अब AC की वैल्यू कैसे आएगी, A के 6 और 1 और C के 9 and 4, B क्या है 8 and 2, D क्या है P and 3। अब पहले निकालते हैं AC की वैल्यू। 1, इस पॉइंट को, बीच वाले पॉइंट को x और y ले लो, x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x2 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, 9 प्लस 6 15 बाय 2। अब y की वैल्यू निकालेंगे सिमिलरली, क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 बाय 2। x और y की वैल्यू क्या आ गई 15 बाय 2 एंड 5 बाय 2। ये आया हमारा AC डायगोनल से। ठीक है, अब हम निकालेंगे BD डायगोनल। B की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ गई BD डायगोनल में, 1 मल्टीप्लाई बाय P प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज P प्लस 8 डिवाइड बाय 2। y की वैल्यू क्या आ गई 2